हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जनरेंटी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हमने करना है इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या कहती है? ₹10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेब्ट्स। रोहित से 10,000 रुपीज लेने थे और अब वो नहीं मिलेंगे और क्या हो गया, बिजनेस को बैड डेट्स हो गया। तो एक अकाउंट जो यूज हो जाएगा वो हो जाएगा बैड डेब्ट्स और एक अकाउंट हो जाएगा रोहित। रोहित इज ए पर्सनल अकाउंट, बैड डेट्स इज ए नॉमिनल अकाउंट। हमें बैड डेट्स का मतलब पता है कि जो पैसे लेने थे वो नहीं मिल पाएंगे किसी डेटर से, तो नहीं मिलेंगे तो बिजनेस को क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस तो क्या होता है, डेबिट। अब रोहित बिजनेस के लिए क्या रहा होगा, डेटर, जिनसे पैसे लेने थे। और डेटर ऑलवेज क्या होते हैं, डेबिट। और आज जब वो नहीं दे पाएगा, हमने बैड डेट्स कर दिया, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। रूल नंबर 5 डबल एंट्री सिस्टम में मैंने आपको समझाया था। तो अल्टीमेटली आज रोहित क्या हो जाएगा, क्रेडिट। दिस इज अ रिजल्ट। चलिए, जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? जर्नल एंट्री बन जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित, हाउ मच, 10,000। 10,000, सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है। देखिए, गुड्स वर्थ ₹20,000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। किसने यूज कर लिया, प्रोप्राइटर ने यूज कर लिया। तो ओनर बिजनेस से जब भी कुछ निकालता है तो उसे हम नाम क्या देते हैं, ड्राइंग्स, पर्सनल अकाउंट। क्या निकाला है, गुड्स। अभी अभी हमने पीछे गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज पढ़ी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि यहाँ पर गुड्स के लिए अकाउंट क्या यूज होगा, परचेजेस। परचेजेस इज ए नॉमिनल। चलिए देखते हैं कि परचेजेस जब हम करते थे तो वो एक्सपेंस होता था, डेबिट होता था। ये आज हमने नेचर लिख लिया, ये नेचर है इसका। लेकिन ना तो हमने सेल किया, ना ही हमने परचेज रिटर्न किया। सेल्स रिटर्न का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी गुड्स कम हो रहा है क्योंकि ओनर लेकर जा रहा है, तो डेबिट को कम करने के लिए आज क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। हमने ये डबल एंट्री सिस्टम का जो रूल नंबर 5 किया था उसमें समझा था। चलिए, अल्टीमेटली आज हमने परचेजेस को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ओनर ने गुड्स लिया, ही विल बी रिसीवर और गिवर। जब ओनर ने गुड्स लिया तो वो क्या बन जाएगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिसीवर बन जाएगा, और रिसीवर क्या होता है, डेबिट। तो चलिए, जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, जर्नल एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितने से, 20,000। 20,000। तो ये चीज हमने अभी पीछे जो लेक्चर किया गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज का, उसमें हमने अच्छे से इसको डिटेल में समझा कि परचेज आज क्रेडिट क्यों होगा। तो आप वहां पर भी जाकर इसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं कि वो क्या कहती है। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर 2 मंथ्स ऑन मशीनरी कॉस्टिंग ₹3 लाख। एंट्रीज हम बहुत बार कर चुके हैं, बट आज इसकी कैलकुलेशन कर देखते हैं कि कैलकुलेशन क्या बनेगी। 3 लाख पर एनम की रेट से कितना परसेंट है, 10%। कितने मंथ्स का लगाना है, 2 मंथ्स का लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2/12 बन जाएगा। इज इट क्लियर? 2/12 हो जाएगा। 2 6 12, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 6 5 कितना हो जाएगा, 30। तो कितनी जीरो बच जाएंगी, 1 2 3। तो एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन आज कितना लग जाएगा, 5,000 का। इज इट क्लियर? चलिए अकाउंट चूज करते हैं कि अकाउंट कौन कौन से यूज होंगे। एक अकाउंट तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा, और कोई अकाउंट जो होगा वो क्या होगा, मशीनरी। मशीनरी इज ए रियल अकाउंट, डेप्रिसिएशन इज ए नॉमिनल अकाउंट। डेप्रिसिएशन की वजह से मशीनरी की वैल्यू क्या करनी है, रिड्यूस करनी है। तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऑब्वियस है लॉस होने वाला है, और लॉस क्या होता है, डेबिट। मशीनरी हमारी ऑलवेज क्या होती है, असेट्स। असेट्स हमेशा क्या होती है, डेबिट।
आज जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है बाय वियर एंड टियर एंड पैसेज ऑफ टाइम द कॉन्टिन्यूस एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। असेट्स की वैल्यू में परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूस जो डिक्रीज हो रहा है वही डेप्रिसिएशन है। तो असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो पांचवा रूल क्या कहता है, डेबिट को रिड्यूस करने के लिए क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। चलिए जर्नल एंट्री बनाकर देखते हैं कि जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितने से, 5000 5000। सो सिंपल। चलिए स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें क्या कहती है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹15 लाख एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। देखिए एंट्री हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, आज हम इसकी कैलकुलेशन कर कर देखते हैं कि एग्जैक्टली अमाउंट कितना बनेगा। 6% पर एनम है, 9 मंथ है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल। चलिए और कट करने की कोशिश करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0 0, 3 3 जा 9, तो कैलकुलेशन करेंगे 0 0, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 7 जा 63 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 67। तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 67,500 रुपीज। चलिए अकाउंट कौन कौन से यूज होंगे, एक तो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और किस पर दिया जाएगा, कैपिटल पर ही दिया जाएगा। कैपिटल इज ए पर्सनल अकाउंट, इंटरेस्ट इज ए नॉमिनल अकाउंट। प्रोवाइड, अब हमें ये हमेशा ध्यान होना चाहिए कि कैपिटल पर इंटरेस्ट बिजनेस देता है, किसको देता है, ओनर को देता है। बिजनेस जब ओनर को देगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने वाला है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। चलिए अब बिजनेस ओनर को देने नहीं जाएगा, बिजनेस में ओनर का अकाउंट चलता है कैपिटल के नाम से, और कैपिटल ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट। जब इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा तो उसके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, तो क्रेडिट को ऐड करने के लिए भी क्या होता है, क्रेडिट। तो ये आज हमारा रिजल्ट हो जाएगा क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 67,500, 67,500। सो सिंपल। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है, राहुल हु ओवेड अस ₹20,000 बिकम इंसॉल्वेंट and a final dividend of 60 पैसा in a rupee is received from his estate by check। हुआ क्या कि राहुल से बिजनेस ने 20,000 लेने थे, ये बिजनेस के लिए क्या रहा होगा, डेटर, कौन, राहुल। इज इट क्लियर, कितने मिल रहे हैं, 60 पैसा इन ए रूपी मिल रहा है, तो 60% मिल रहा है, तो कितना नहीं मिल रहा होगा, 40। तो जो मिल रहा है कितने का, 20,000 का, 6 2 जा 12, कितने मिल रहे हैं, 12,000, तो 4 2 जा 8,000 नहीं मिल रहे होंगे। सो सिंपल। जो मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, बैंक से। जो नहीं मिल पाएंगे वो बिजनेस को क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स। चलिए अकाउंट कौन कौन से यूज होंगे, एक अकाउंट तो हो जाएगा राहुल का, एक अकाउंट हो जाएगा बैंक, एक अकाउंट हो जाएगा बैड डेब्ट्स। Is it clear? Bad debts is a nominal, bank is a personal, राहुल is a personal। चलिए पहले बैंक पे लगाते हैं। राहुल ने पेमेंट दी है 60 पैसा इन ए रूपी, जो पैसे मिले हैं तो हमने कहाँ जमा करा दिए होंगे, बैंक में। कुछ नहीं कह रखा आगे क्वेश्चन में, तो चेक इन हैंड ना होकर आज क्या हो जाएगा, बैंक। और बैंक हमारा क्या बन जाएगा, जब वहां पैसे जमा होंगे तो रिसीवर, और रिसीवर क्या होता है, डेबिट। बैड डेट्स, जो पैसे नहीं मिलेंगे, बिजनेस को क्या हो जाएगा, लॉस, लॉस भी क्या होता है, डेबिट। जितने पैसे वो दे रहा है उसके लिए तो वो क्या बन जाएगा, गिवर, और जो नहीं दे पाएगा
बिजनेस के लिए डेटर था डेबिट, जो नहीं दे पाएगा उसके लिए उसे आज हम क्या कर देंगे रिड्यूस, और रिड्यूस करने के लिए भी क्या करेंगे क्रेडिट, और गिवर है तो भी क्या करेंगे क्रेडिट। तो बहुत बारी एंट्री हम कर चुके हैं। आई थिंक आपको ये चीज अब समझ में आ चुकी होगी। तो बोथ केस में हम क्रेडिट ही करेंगे। चलिए एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल। राहुल में कितना आ जाएगा 20,000, बैड डेट्स में आ जाएगा 8,000, और बैंक में कितना आ जाएगा 12,000। आई थिंक आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो इस दोबारा से आप इसी एंट्री को देखिए कि मैंने कैसे करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की जो लास्ट ट्रांजैक्शन है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 80,000 का था, हमें 80,000 का पड़ रहा था, लेकिन हमने मोहन को सेल कितने का किया 1 लाख का। तो अब तो हम क्वेश्चन में प्रॉफिट की एंट्री नहीं करते हैं, सिंपली एक एंट्री कर दी जाएगी, सेल्स किसको किया, मोहन को किया, कितने का किया 1 लाख का। सिंपल एंट्री, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख 1 लाख। मैंने ये एंट्री इसलिए समझा दी कि 80,000 जो कॉस्ट है हम उसे एंट्री नहीं करते, हमेशा प्रॉफिट जोड़कर जो सेल है वो दिखाते हैं। तो आपने 1 लाख से करनी है एंट्री, बिल्कुल सिंपल है। चलिए आज हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज भी करेंगे, सारी एंट्री करने की बजाय जो अब इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं वही हम आगे करेंगे, ना कि सारी एंट्रीज करेंगे, क्योंकि सारी एंट्री हमने अच्छे से डिटेल में पिछले क्वेश्चंस में समझ ली है। अगर आपने जो मैंने पिछले क्वेश्चन करवाए हैं उसे नहीं किया है तो आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पूरी की पूरी, इस जो वीडियो है इसके नीचे प्लेलिस्ट गिवन है, उसमें जाकर आप मेरे सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या कहती है, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीनरी। देखिए मैंने ये एंट्री इसलिए रखी है, यहाँ पर मशीन तो परचेज हुई है नो डाउट, इंस्टॉल करी है नो डाउट, नहीं परचेज करके, तो अब वो तो हमें नहीं गिवन है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि इंस्टॉलेशन के टाइम कोई भी असेट्स पर एक्सपेंस होगा तो वो असेट्स में ही शामिल होगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो ये एक्सपेंस हुआ है इसे मशीनरी में ही डालना है। इज इट क्लियर? एक तो हो गया मशीनरी और एक हो गया कैश, क्योंकि पेमेंट कैसे हुई है कैश में, कैश इज ए रियल, मशीनरी इज ए रियल। मशीनरी पर एक्सपेंस किया तो मशीनरी में ही ऐड हो जाएगा। मशीनरी क्या होती है डेबिट, तो ऐड करने के लिए भी डेबिट, तो अल्टीमेटली आज मशीनरी क्या हो जाएगी डेबिट। अब पेमेंट कैसे हुई है कैश से, तो कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा, ऑब्वियस है कैश क्या होगा गोज आउट, और गोज आउट क्या होता है क्रेडिट। देखिए मशीनरी हमारी असेट्स होती है, दोबारा से इसको समझ लेते हैं, और असेट्स का नेचर हमेशा डेबिट होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब मैंने डबल एंट्री सिस्टम का 5वां रूल करवाया था तो इस चीज को अच्छे से डिफाइन करके समझाया था कि किसी चीज का नेचर जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्लस माइनस का ऑप्शन ना होकर डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन है, तो डेबिट को इंक्रीज करना हो तो डेबिट, और डेबिट को डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट, और क्रेडिट को इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट, और क्रेडिट को डिक्रीज, किसी का नेचर है मिंटू से किसी का नेचर क्रेडिट का है, और कोई कह दे उसे और बढ़ा दो तो क्या कर देंगे क्रेडिट, और कह दे कोई उसे लेस कर दो तो क्या कर देंगे डेबिट। ये नेचर है। तो यहाँ पर असेट्स का नेचर क्या है डेबिट, और उसे ऐड करना है 5,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीनरी में ही ऐड करने हैं हम बोल रहे हैं, तो ऐड करने के लिए दोबारा से क्या कर दिया जाएगा डेबिट। चलिए एंट्री क्या बन जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 सो सिंपल। चलिए होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी, नहीं तो आप दोबारा से देखकर समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग।
चलिए, जब रेंट आउटस्टैंडिंग है तो हमें अकाउंट अब पता चल जाने चाहिए, क्योंकि हमने इसे डिटेल में पहले समझ लिया है। रेंट और एक अकाउंट क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। इज इट क्लियर? आउटस्टैंडिंग रेंट इज ए पर्सनल अकाउंट, लेकिन रूल नहीं लगेगा। रेंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, लेकिन रूल नहीं लगेगा। तो रूल क्या लगेगा? एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज जिस बिल्डिंग में हम बिजनेस कर रहे हैं उसका रेंट फुल ईयर का कितना है, 1 लाख। कितना है? 1 लाख। 80,000 दे चुके हैं, 20,000 आउटस्टैंडिंग का मतलब है देना रह गया। तो होना कितना चाहिए था, 1 लाख। अब ये 1 लाख जो है एक्सपेंस कब का है, इस साल का ही तो है। एक्रूअल एक्रूअल कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि जो एक्सपेंस जिस साल का है तभी दिखाना है। तो पहले नॉमिनल अकाउंट और रेंट का नेचर लिख लो। रेंट एक्सपेंस है और नेचर क्या बन गया उसका, डेबिट का। अब क्या हुआ, 80,000 पेड कर दिया, लेकिन करना कितना चाहिए था इस साल, 1 लाख। तो 80,000 में 20,000 आप क्या करेंगे कि 1 लाख बन जाए, ऐड करेंगे। तो डेबिट को ऐड करने के लिए क्या होता है, डेबिट। ये आज हमारा रिजल्ट बन गया कि रेंट को हमने डेबिट करना है। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि देना रह गया। जो लैंडलॉर्ड है उसको रेंट देना रह गया, तो देना है या नहीं देना है, देना है। और जो चीज फ्यूचर में देनी है बिजनेस को, लो वो बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट। सो सिंपल। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। इज इट क्लियर? क्या आ जाएगा, 20,000 20,000। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो हमें क्या कहती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रुपीज 10,000। तो हमें खुद अकाउंट फाइंड आउट करने हैं कि अकाउंट्स कौन कौन से होंगे। तो एक अकाउंट तो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और एक अकाउंट हो जाएगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इज ए पर्सनल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ए नॉमिनल अकाउंट। चलिए, अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं तो ड्राइंग्स पर बिजनेस इंटरेस्ट लेता है। किससे लेता है, ओनर से लेता है। अगर बिजनेस लेगा तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, इनकम। और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। और मैंने पहले भी बताया कि ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट होती है। इज इट क्लियर? इतना ही समझना काफी है ड्राइंग के केस में। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। कितने से, 10,000 10,000। इज इट क्लियर? चलिए, आज के लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सुधीर Kumar, who owed me rupees 30,000, has failed to pay the amount. He pays me a compensation of 45 पैसा in a rupee by check. चलिए पहले कैलकुलेशन करके देखते हैं कि 30,000 में से कितना मिल रहा है, 45 पैसा इन रुपीज। तो कितना नहीं मिल रहा होगा, 55 पैसा इन रुपीज। 45 मिल रहा है, 45 थ्रीजा हो जाता है 13,500। और जब इसको 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 0 15, 5 3 15 प्लस 1 16। तो कितना मिल रहा है, 13,500। कितना नहीं मिल रहा है, 16,500। चलिए, जो मिल रहा है वो चेक से मिल रहा है। एक अकाउंट हो जाएगा बैंक, और कुछ नहीं कह रखा है चेक का क्या हुआ, तो सेम डे हम बैंक में ही दिखा देंगे। अगला हो जाएगा अकाउंट बैड डेब्ट्स का। एक अकाउंट हो जाएगा सुधीर। सुधीर इज ए पर्सनल, बैड डेट इज ए नॉमिनल, बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट। बिजनेस को पेमेंट मिली और बैंक में डिपॉजिट करा दी, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, रिसीवर। बहुत बार हम ये एंट्री कर चुके हैं। बैड डेट्स बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस भी क्या होता है, डेबिट, 16,500। सुधीर जो दे रहा है उसके लिए तो गिवर बन जाएगा, गिवर तो क्रेडिट। और जो नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है, डेटर,
डेटर क्या होते हैं? डेबिट। आज जब वो नहीं देगा तो हम उसे राइट ऑफ करेंगे, और राइट ऑफ करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? हमें क्रेडिट करना है बोथ केस में, गिवर में भी और राइट ऑफ के केस में भी। कितने से? 30,000 से। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सुधीर 30,000, बैड डेट्स हो जाएगा 16,500, बैंक में आ जाएंगे 13,500। सो सिंपल, वेरी इजी। स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, होप आपको वो सब समझ में आ रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा कम समझ में आया उसे आप दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। होप आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं। समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।